एक ऐसा व्यक्ति जो जिस चीज को छू लेता था वह चीज सोना बन जाती थी, जिसे लोग पैसे बनाने की मशीन, स्टॉक मार्केट का बिग बुल और शेयर बाजार का बादशाह कहते थे। शेयर बाजार में काम करने वाले जिसे अपना मसीहा मानते थे, उस व्यक्ति का नाम था हर्षद मेहता। पूरा नाम हर्षद शांतिलाल मेहता। जन्म 29 जुलाई 1954, पनेली मोती, राजकोट, गुजरात। 14 साल की उम्र में जब जेब में मात्र 10 रुपए हुआ करते थे, लेकिन बात करोड़ की करता था। बेहद साधारण परिवार से 1976 में बीकॉम कंप्लीट किया और फिर 8 साल तक छोटी मोटी नौकरियां। न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी में सेल्स पर्सन की नौकरी के दौरान शेयर मार्केट की तरफ इतना तगड़ा रुझान हुआ कि नौकरी छोड़ दी और हरजीवन दास निमिदा सिक्योरिटीज के ब्रोकर फर्म में कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड नौकरी ज्वाइन कर लिया। प्रसन्न जीवन दास को अपना गुरु बनाया। प्रसन्न जीवन दास के साथ काम करते हुए हर्षद मेहता ने शेयर बाजार के सारे दांव पेच सीख लिए। 1984 में अपने भाई के साथ मिलकर खुद की ग्रो मोर रिसर्च एंड एसेट मैनेजमेंट नाम की कंपनी शुरू की और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में बतौर ब्रोकर मेंबरशिप ले ली और फिर यहां से शुरू हुआ शेयर बाजार के बादशाह का सफर। उन दिनों हर्षद मेहता के बारे में हर रोज आर्टिकल छपा करता था। शेयर बेचने और खरीदने के लिए हर्षद के पास बहुत बड़ा पैसा नहीं था, लेकिन अपनी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए हर्षद ने बैंकिंग सिस्टम की कमजोर कड़ी को पकड़ा और जिसका नाम था रेडी फॉरवर्ड डील। रेडी फॉरवर्ड डील का उपयोग इस स्कैम को करने में किया गया। बैंकों को जब जरूरत पड़ती थी तो सरकारी बॉन्ड को गिरवी रख कर पैसे लेते थे और ये काम ब्रोकर्स के द्वारा किया जाता था। चूंकि हर्षद एक ब्रोकर भी था तो उसके लिए यह काम बहुत ही आसान हो गया। बैंकों से पैसा लेकर हर्षद स्टॉक मार्केट में डाल दिया करता था और बैंकों से सिक्योरिटी देने के लिए कुछ वक्त मांग लेता था। बैंक जब सिक्योरिटीज मांगती थी तो किसी दूसरी बैंक से सिक्योरिटीज लेकर उस बैंक को पैसा देने के लिए कुछ वक्त मांग लेता था और जिस बैंक को सिक्योरिटीज देनी होती थी उसे देता था। और इस तरह हर्षद ने एक साइकिल बनाया और अपने काम को बहुत अच्छे से करने लगा। हर्षद अपने चुने हुए शेयर्स में पैसा डालता रहा और शेयर को ऊपर लेके जाता रहा। हर्षद की लिस्ट का टॉप शेयर एसीसी था, जो मात्र 3 महीने में 200 रुपए से 9,000 रुपए तक पहुंच गया था। इस तरह हर्षद मेहता ने बहुत पैसे बनाए। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन जब शेयर बाजार का बेयर फेज आया तो शेयर बेचने वाले लोग ज्यादा हो गए और हर्षद के लिए अपने चुने हुए शेयर्स को ऊपरी भाव पर बनाए रखना मुश्किल होता गया। जब शेयर्स से रिटर्न आना बंद हुआ तो बैंकों को पैसा देना हर्षद के लिए मुश्किल होता गया और फिर टाइम्स ऑफ इंडिया की पत्रकार सुचेता दलाल बिग बुल हर्षद मेहता का राज सबके सामने लेकर आई। जब ये मामला सामने आया तो पूरा बैंकिंग सिस्टम हिल गया। जांच कमेटियां बनाई गई। इस केस की जांच सीबीआई को सौंप दी गई। उस वक्त ये घोटाला बहुत बड़ा था और पूरा देश हिल गया था। लोग हैरान तो उस वक्त हो गए जब 1993 में हर्षद मेहता ने पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव पर केस से बचने के लिए 1 करोड़ रुपए रिश्वत लेने का आरोप लगाया। हर्षद मेहता ने इस बारे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात का खुलासा भी किया था और इसमें हर्षद का साथ जाने माने वकील उस समय के स्वर्गीय राम जेठमिलानी ने दिया था। हर्षद मेहता पर 72 आपराधिक मामले और 600 से ज्यादा दीवानी के मामले दर्ज किए गए। 31 दिसंबर 2001 को दिल का दौरा पड़ने से हर्षद मेहता की मौत हो गई। इस घोटाले को सामने लाने के लिए पत्रकार सुचिता को 2006 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित भी किया गया।